नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का छठा दिवस है आज। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार दिवस 6 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग 1 से 42 तक श्लोक हैं इसमें। तो स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मिलजुल के चलते हैं, इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान मंत्र। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें 42 श्लोकों का विभाजन इस तरीके से किया गया है कि 1 से 12 तक भगवान के अवतार की महिमा है, योग परंपरा है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता बताई गई है। और 13 से 23 तक के जो श्लोक हैं उनमें कर्म और कर्मों के द्वारा बंधन मुक्ति कैसे हो, तो ये बताया गया है। और 24 से 33 तक के श्लोक जो हैं फल सहित यज्ञों का वर्णन किया गया है, यज्ञ के विविध रूप और क्या क्या फल देते हैं, ये सब बात है। और 34 से 42 34 to 42 ज्ञान की महिमा है। और अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सीधे तौर पे कर्म करने की प्रेरणा दी है। तो थोड़ा इसके सार की बात करें तो इसमें अध्याय 3 में हमने देखा कि योगेश्वर कृष्ण ने बताया कि कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में है। ज्ञान का मार्ग अपनाए या कर्म का मार्ग अपनाए तो मिलेगा। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये तीसरे कर्म योग का ही पूरक है। इस अध्याय में कर्म के तत्व को प्रमुखता से कहा गया है और ये बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई योगी होते हैं, सब छोड़ छाड़ के अपने ज्ञान मार्ग में लग जाते हैं, योग साधना में लग जाते हैं, लेकिन संसारी व्यक्ति किस तरह से जो है कर्म करते हुए भी संन्यास लाभ को पा सकता है। तो इसके साथ ही अवतारवाद का रहस्य कि भगवान कब कब कैसे जन्म लेते हैं, कर्म और अकर्म क्या है, विकर्म क्या होता है, इसकी जानकारी है। और तरह तरह के यज्ञों के स्वरूप बताए हैं, ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई है, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। और भगवान ने अंत में
अर्जुन को कर्म योग के अनुसार युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। तो चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान परंपरा के बारे में बताया और कहा कि भक्ति और कर्म का समन्वित रूप ही योग है, और इसी योग विद्या का ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है। जिस दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं तो वो बता रहे, तो परंपरा बताई कि सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, गुरु परंपरा से ये ज्ञान बढ़ता गया, फिर काल क्रम से ज्ञान परंपरा छिन्न हो गई और ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आज वही प्राचीन विद्या, वही योग विज्ञान में तुमको दे रहा हूं। तो फिर अर्जुन को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न कर दिया, अच्छा कैसे याद है आपको इतना इतना इतने तो तब भगवान ने अपने प्राकट्य का कारण बताया कि मैं कैसे कैसे, सुंदर श्लोक है, कंठगत होगा सबको जरूर। तो देखते हैं, जीव अपने प्राकृतिक गुण और स्वभाव के अनुसार ही भगवत प्राप्ति के अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्त, है ना। तो कर्म अकर्म विकर्म पर चर्चा करते हुए देखिए, एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। तो अब देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टा या नियंता हूं। मानव समाज को प्राकृतिक गुणों के आधार पर 4 भागों में मैंने ही व्यवस्थित किया है, किंतु फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि मैं अपना प्रत्येक कार्य अनासक्त भाव से करता हूं। अतः जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे कभी भी सकाम कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होते। तो यथा लाभ संतोष करने वाला व्यक्ति सदैव द्वंद्व मुक्त रहता है, कोई संशय नहीं रहता। अनासक्त भाव से पूर्णतया दिव्य ज्ञान में स्थित रहने वाला व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो कुछ इस तरह की बात है। और आगे कहते हैं कि दिव्य चेतना में स्थिर रहकर किए गए सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ वेद सम्मत है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो यहीं से पता लग रहा है कि यज्ञ का जो कर्म कांड वाला रूप अलग है, और यदि ज्ञान ज्ञान में लगे, कर्म में लगे, भक्ति में लगे, तो वो यज्ञीय भावना से कर्म करें, तो ये बड़ा सुंदर हम लोगों के लिए ज्ञान सामने आने वाला है। तो फिर भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से अपने हृदय की अज्ञानता को दूर करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये अंतिम श्लोक है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या सुना है ना जी, अभी हम श्लोकों का एक बारी वाचन करके, प्रमुख श्लोक हैं तो फिर अर्थ खुलेंगे, जब पढ़ेंगे तो सरल अर्थ में भी श्लोक दिखाई देंगे। जी। हाँ जी। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। न मां कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं निचरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेण ज्ञान को प्राप्त करके तुरंत बहुत जल्दी ही शांति को प्राप्त कर जाता है। ऐसे कह रहे हैं कौन? श्रद्धा होती है जिनके मन में, ज्ञान के लिए तत्पर है, संयतेंद्रिय है। बहुत सुंदर आएगा ये रेफरेंस, आगे बढ़ते हैं। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगं मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, छित्त्वैनं संशयं योगं मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अब चलते हैं वापस पीछे, अपने शुरू से पहले श्लोक से चलने के लिए। ओके, हाँ जी, योग परंपरा की बात हो रही है, भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता की बात हो रही है, भक्त के लक्षण और भगवत स्वरूप की बात हो रही है। तो पहले से 3 श्लोक में भगवान ने कहा है ये जो ज्ञान जो है, श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को, योग योग बोले तो पिछले अध्याय से रेफरेंस है ना, पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व प्रसंग जो है। पूर्व प्रसंग क्या था? पूर्व प्रसंग जो बताया था पिछले अध्याय में, तो उसी की बात हो रही है कि मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। देखिए स्टोरी कैसे आगे बढ़ रही है। हे परंतप, यह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय सा हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि वह बड़ा उत्तम रहस्य है। अच्छा, अब अर्जुन का तो प्रश्न आ गया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता। अरे आपका जन्म तो अभी का है भाई, आपकी आयु कितनी होगी? मेरे आसपास होगी, है ना, सखा स्नेही संबंधी है तो। और सूर्य का जन्म कितना पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से ये योग कहा था, ये मैं कैसे समझू? तो भगवान बोले हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। देखो दूसरा श्लोक है बड़ा सुंदर, अपरम, कौन सा तीसरा श्लोक है? अपर, चौथा श्लोक है, अपरम भवतो जन्म, परम ये है, हाँ ये अर्जुन ने प्रश्न किया चौथे श्लोक में। तो 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। हाँ, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतपा, तुम नहीं जानते। तो आगे बढ़ती है बात, और क्या बताते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सारे प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये सांख्य ज्ञान है ना, प्रकृति माया, है ना, और परमेश्वर, तो प्रकृति पुरुष। तो अब आगे कैसे प्रकट होता हूँ?
यदा यदा ही धर्मस्य, कब प्रकट होता हूँ हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। यानी निराकार से साकार रूप धारण करता हूँ, साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो वरना कह रहे हैं भगवान कि मैं अजन्मा अविनाशी इस तरह का हूँ, सारे प्राणियों का सूत्रधार हूँ, लेकिन जब जब आवश्यकता होगी, धर्म की हानि होगी, है ना, तो इस तरह से। हे अर्जुन, मेरे, अच्छा क्यों जन्म लेते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। तो सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ये 2 श्लोक बड़े, गीता के 5 श्लोक बोले तो उनमें 2 ये आ ही जाएंगे। ओके। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है। अब ये तत्व क्या, जो पहले 2 श्लोकों में बताया गया, क्या तत्व? कि भगवान कारणवश शरीर धारण करते हैं, है ना, और उनके जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो ये है तत्व इन श्लोकों में जो बताया गया है, कि जो ये बात समझ जाते हैं, मन में धारण कर लेते हैं और आस्था रखते हैं, तो वो शरीर त्याग के फिर उनको जन्म प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वो प्राणी, वो भक्त मुझको प्राप्त हो जाता है, ऐसे बता रहे हैं। तो अब जो है ज्ञान तप की अवधारणा है 6 से 10 श्लोक में। देखते हैं क्या है। पहले भी राग भय क्रोध से सर्वथा ही, 10वां श्लोक बोल रहे हो, मुझ में तल्लीन मेरे आश्रित ज्ञान तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान ने इससे पहले श्लोक में बताया ना कि मेरे जन्म कर्म निर्मल और दिव्य और अलौकिक हैं, जो इस तत्व को जानता है वो मुझे प्राप्त होता है। पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं मुझे प्राप्त हो चुके हैं। कैसे? वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग भय क्रोध सब निपट गए, नष्ट हो गए, मनमया मेरे आश्रित हो गए, है ना, मेरे में मन लगाया, वह वो ज्ञान तपसा, ऐसे ज्ञान से जो पवित्र हो गए, पूता जो पवित्र हो गए, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं, ये है ज्ञान, ज्ञान के बारे में, कि जो तत्व से जान लेता है वह मुझे प्राप्त होता है। तो अच्छा, इसके अलावा भी बताया कि जो ज्ञान से पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ है अभी, या जिसकी जैसी अवस्था है, या ज्ञान साधना में, या कर्म साधना में, या भक्ति में जिस अवस्था में है, तो उनका भी बता रहे हैं भगवान कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हे पार्थ, जो जिस भाव से मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूँ, है ना। भजता हूँ मतलब कि जो जो भगवान की शरण होते हैं, तो भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं पूरा। कैसे? उनकी कामना के अनुरूप फल दे देता हूँ, जो उनको चाहिए दे देता हूँ, है ना। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। क्योंकि अनुगमन क्या है कि अल्टीमेट द गोल ऑफ लाइफ इज टू मुक्ति, रीच गॉड, है ना। ईश्वर से योग होना, ईश्वर से अंत पंत, तो हमें वहीं पहुंचना है, चाहे हमारी यात्रा कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए। तो ये कह रहे हैं, तो क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं, अब रास्ते में रास्ता भूल गए, भटक गए, या भूल ही गए कि जाना कहाँ है, तो रास्ता लंबा ही हो जाएगा, है ना। तो ओके, तो कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ, उनकी कामना के अनुसार फल देता हूँ। सभी प्रकार सब प्रकार से सब मेरे ही पद का अनुगमन करते हैं। 12वां श्लोक है कि इस संसार में कर्मों में सिद्धि चाहने वाले लोग, अच्छा और भी तरह से भक्ति करने वाले हैं, जो अन्य देवताओं की उपासना किया करते हैं। क्योंकि इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, शीघ्र मिल जाता है, क्योंकि
भगवान से मांगो और मिलता है, किसी देवी देवता से मांगो मिलता है। सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। और प्रकृति के जो 3 गुण है ना, इनमें ये सब सृष्टि उस अनुसार चल रही है। हर कोई अपनी यात्रा उसी में घूम घूम के करी जा रहा है। तो ये भगवान 13वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक मानव समाज के 4 भाग रचे गए, चारों वर्णों की रचना की गई है ना, कर्म के हिसाब से, कार्य के हिसाब से। इस सृष्टि आदि व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। अकर्ता कैसे? लिप्तता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है ना, बना दिया चले जाओ। ओके, मुझे कर्मफल की कामना नहीं, इसलिए मुझे ये कर्म लिप्त नहीं करते। बोले कि अकर्ता क्यों हूं? क्योंकि कर्म ही नहीं बांधते, कामना नहीं है, अर्थात बांधते नहीं। जो इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता। देखिए कितनी सुंदर बात है कि अगर हम ईश्वर कैसा है ना, तो वो समझ जाए तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। ओके, तो वो भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जान करके ही कर्म किए। तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह से कर ले, अर्थात उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर। यानी कि परंपरा प्राप्त जो है, जो उसको रीति जो चली आई है, उस हिसाब से चले जाओ चुपचाप। तो आगे कहते हैं कि कर्म क्या है, कर्म और अकर्म और बंधन मुक्ति कैसे, इस पे बात हो रही है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुझे भली भांति समझाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तू शुभ से अर्थात अशुभ से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब जो कर्म बंधन है वही तो अशुभ है सबसे बड़ा, कि जो हमें जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, बार बार जन्म देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कर्म का रहस्य बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। और कर्मों से ही बंधन मुक्ति कैसे हो सकती है, कर्म करते हुए भी जीवन मुक्त कैसे रह सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्म के स्वरूप को भी समझना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत गहन गति है। किनकी? कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना। डावाडोल नहीं होने का, क्लियर कॉन्सेप्ट, अर्थात समझने में ये बड़े कठिन है। तो चलिए देखो कर्म क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं। कर्म है शास्त्र सम्मत क्रिया, जैसे भगवान ने बोला जो जैसे तुझे मिला है परंपरा से वैसे करे जा, शास्त्र सम्मत। विकर्म जो है शास्त्र वर्जित है, क्या करना चाहिए, किम किम करणीयम किम निषिद्धम, क्या नहीं करना चाहिए, ये है कर्म और विकर्म। और अकर्म का क्या मतलब है, अब ये आपको बताना है। इस पूरे आगे बढ़ के आपको अर्थ निकालना है कि अकर्म किसको कहा है। ठीक है, इसी अध्याय के श्लोकों के आधार पर हमें इसका जवाब मिल जाएगा, हम अंत में इसकी चर्चा करें। अच्छा अब देखते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमानों में, मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी युक्त है, अर्थात योगी है, दिव्य स्थिति में। ये गूढ़ श्लोक है, आपको देखना है कि कर्म में अकर्म, कर्म कर रहा है, कर्म मतलब शास्त्रोक्त विधि से जो बताया कर रहा है ना। अकर्म मतलब मुझे कोई इसका लेना देना नहीं है ना। कर्म जैसे भगवान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माया सृष्टम, हाँ, तो लेकिन अकर्ता है, कर रहा है लेकिन मन से अकर्ता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी युक्त है। युक्त युक्त बोलते हैं योगी को, जिसका मन, जिसका चित्त ईश्वर में स्थिर हो गया है, ऐसा, चाहे वो योग साधना कर रहा है, चाहे वो ईश्वर ईश्वर में तन्मयता के साथ संसार के कर्म कर रहा है, या ज्ञान ज्ञान यज्ञ कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है, यदि उसकी चित्त वृत्तियां ईश्वर में लगी हुई हैं,
और बाहर के कार्यों में उसका मन कामनाएं नहीं उलझा हुआ, तो वो युक्त है। तो ये बहुत सुंदर है कि योगी है, यानी वो उसकी स्थिति बड़ी दिव्य है, दिव्य स्थिति में रहता है। तो ओके, ये है युक्त। ये युक्त शब्द बार बार मत चित्ता, मत परा, इस तरह से शब्द आएंगे। इसका मतलब मुझ में ही चित्त वाला, मेरे ही परायण हुआ, मम आश्रिता, मेरे आश्रित हुआ। हाँ, तो इस तरह से ओके। तो आगे जो है कर्म में अकर्मता का भाव, ये देखते हैं ये श्लोक क्या कह रहे हैं, कैसा होता है युक्त। इसके सुंदर जो श्लोक आए हैं इस पर। यस्य सर्व 19वां श्लोक है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। समझदार लोग उसको पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब पंड बुद्धि रखने वाला, विवेक पूर्वक विवेक को धारण करने वाला, प्रज्ञावान। ओके, क्या है वो प्रज्ञावान? जिस व्यक्ति के सारे आरंभ, प्रयास या उद्यम जो है ना, जो जो आरंभ है, जो भी शुरुआत जो होती है, कामना से रहित होते हैं। जम के काम कर रहा है लेकिन कामना मुक्त है। तथा जिसने ज्ञान अग्नि से समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, मतलब वो समझ गया है और ज्ञान अग्नि से, ज्ञान शस्त्र से सारी कामनाओं को, फलों को काट डाला है, लेकिन कार्यरत है, कार्य कर रहा है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के सब आरंभ कामना से रहित होते हैं, तथा तथा जिसने ज्ञान अग्नि से समस्त कर्म को, कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, उसे ज्ञानी जन, पंडित, बुद्धिमान कहते हैं। अगला है, जो अपने कर्म फलों को, सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। देखो, कर्म तो किया, कामना भी नहीं की, लेकिन जो भी मिला बढ़िया है, अच्छा मिल गया बढ़िया है, नहीं मिला बढ़िया है, जो सामने फल जो आया वो उससे संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, स्वतंत्र रहता है ना। उससे फल जो भी मिला उसमें भी लिप्त नहीं होता। तो वह सभी प्रकार के कर्मों में व्यस्त हुआ भी, यानी लगा हुआ भी, वास्तव में कुछ नहीं करता। हो गया कर्म या कर्म। सुनैना जी, हुआ क्या? हाँ, जी 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 उमा मैम, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कर्म विकर्म तो खैर चलिए जो मना करा गया है, और अकर्म, लेकिन हाँ, और कितना बिल्कुल, कर्म मुश्किल में काम आकर। है, बहुत ही मुश्किल ओके, काम है। ओके, ये मुश्किल ही तो हमने मिलके आसान करनी है उसको। जी जी, और अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब जैसे आजकल के टर्म्स में यूज करूं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा, अगर हम सोचें कि जैसे हम हर चीज में अपना एजेंडा डाल देते हैं, तो वो नहीं डालने का है। वही बस खाली है कि करें लेकिन एजेंडा अपना ना डालें उसमें। बहुत सुंदर। तो संयमित चित्त, अब ये 21वां श्लोक कह रहा है कि संयम में चित्त है जिसका, शरीर और इंद्रियों वाला संयमित चित्त, शरीर और इंद्रियां जिसके संयम में है, कुछ हो रहा है, अपने को कंट्रोल किया है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया है, अपरिग्रह, ठीक है, संग्रह का त्याग, ऐसा आशा रहित। देखो इसमें शब्द है निराशा। केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। निराशा का मतलब जहां भी आया है ना, तो निराश है, कि आशा नहीं रखने का, निराश नहीं होने का। निराश आजकल का शब्द बन गया है, लेकिन निराश, मोह रहित, आसक्ति रहित, आशा रहित की। ओके, विदाउट तो 21वां। एक्सपेक्टेशन, एक तरह से नहीं। हाँ, क्या क्या बोले? विदाउट एक्सपेक्टेशन में कह रही हूँ हाँ शब्द, जी, एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अ- आशा जितनी कम होगी, निराशा भी उतनी ही कम होगी, क्रोध भी उतना ही कम होगा। ये मंत्र है बिल्कुल। कोई उम्मीद ही नहीं है, जितना मिल गया वही बढ़िया है, जितने कदम साथ चले उसका शुक्रिया, बस ये है मंत्र। ओके, तो ये 21वां श्लोक कह रहे, संयमित चित्त, शरीर और इंद्रियों वाला व्यक्ति जिसने सब तरह के संग्रह का त्याग कर दिया है, मतलब आवश्यकताओं को कम कर दिया है, बस और कुछ नहीं। जितनी जरूरतें कम करोगे उतने ही सुखी होगे। ऐसा आशा रहित व्यक्ति
केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं करता, है ना। अपनी शरीर यात्रा चला रहे हैं, कितना, अब उस शरीर यात्रा के लिए कितना जरूरी है ये हम ही तो निश्चित करेंगे अपने लिए, ठीक है। ओके, तो ये यहीं पर ज्ञान सामने आता है कि कितना, कैसा, कितना। ओके, तो 22वां श्लोक कह रहे, जो योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप मिलने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यथा लाभ संतुष्ट, ओके, यथा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर, अब लाभ से संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या नहीं करता, द्वंद्व मुक्त है, जो सिद्धि असिद्धि दोनों में स्थिर रहता है, एक जैसा सम रहता है, वह कर्म करते हुए भी नहीं बनता। बंधेगा कैसे? जो आ गया वही बढ़िया है, जो मिला वही बढ़िया है, जो कर रहा हूं वो सबसे अच्छा मैं कर रहा हूं, बस ये भाव है और कुछ है ही नहीं। तो ओके, तो जिस उसमें क्या होता है कि सुनैना जी, पश्चाताप नहीं होता। अगर हम अपने प्रयास में कमी करें तो बाद में होता है, अरे मैं इसको और अच्छे से इस काम को कर सकता था, है ना। तो उसकी कंजूसी नहीं करनी है जरा भी, अपने प्रयास में 120% दीजिए प्रयास, फिर चाहे 0% मिले वो भी बढ़िया है, वो उसकी इच्छा। मैम, हम लोग अपने स्टूडेंट से यही तो कहते हैं कि अपना बेस्ट करो, दूसरे का बिल्कुल। भी मत देखो, अपना ही बेस्ट दो हर जगह। हाँ जी, हाँ जी। तो 23वां श्लोक कह रहा है, जिसकी सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो गई है, जो मुक्त मुक्त है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थिर है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए, यानी यज्ञ भावना से जो कर्म का आचरण करते हैं ना, संगहीन मुक्त ज्ञान अवस्थित मनुष्य के सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। ये देखिए, गत संगस्य, ऐसे नहीं है कि दुनिया का सब कुछ उससे छूट गया है, है तो भी ठीक है, उसके पास आसपास है तो भी ठीक है, लेकिन किसी संगति की में आसक्त नहीं है, कामना नहीं है। गत संगस्य मुक्त से, बाहर के विषयों में जो है उसकी आसक्ति नहीं है। गत संगस्य मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित हो गई है, ज्ञान में स्थित मतलब जिसको एक समझ बैठ गई है। वो समझ कैसी? आत्म स्वरूप की, आत्म की, परमात्मा की, दैट्स इट। ओके, तो क्या कह रहे हैं, जिसकी सबर से आवृत्ति आसक्ति निवृत्त होगी है, जो मुक्त है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए, यानी यज्ञ भावना से कर्मों का आचरण करने वाले, संगहीन मुक्त ज्ञान अवस्थित, ये तीनों शब्द उसमें आए थे 23वें श्लोक में, मनुष्य के सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। बताइए, बिल्कुल कर्म मुक्ति आ जाती है। अब ये कैसे आएगी? कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी कि रबदा की पावना एथो पुटना उथे लावना। हाँ, कि कैसे आएगी कि अपनी आसक्ति को लगाना कहाँ है ना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुक, श्रुवा आदि पात्र ब्रह्म है, हव्य, तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है, और जो ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ठीक है। ऐसे यज्ञ को करने वाले हैं जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देखो, बड़ा आसान है ये संसारी व्यक्ति के लिए, इसका मंत्र है भक्ति। मैं ईश्वर के लिए पका रहा हूँ, मैं ईश्वर के लिए खा रहा हूँ, मैं ईश्वर के निमित्त, पूरी मेरी दिनचर्या ही ईश्वर के निमित्त है ना। तो ठाकुर जी के लिए जो भक्त है, जो संसार में बिल्कुल डूबा हुआ है ना, जो जिस अतिथि को भी अतिथि देवो भव, है ना, और पंचभूत सारे आसपास के प्राणियों का भी ध्यान रखता है, तो वो ही जो, देखो हमारी परंपरा में सुनैना जी, एक डांसर होता है ना, वो ईश्वर के लिए नृत्य करता है, जो गायक होता है ईश्वर के लिए गाता है, साधक होते हैं उनको भी साधनाएं कही गई है, जो बना रहे, मूर्ति बना रहे तो भगवान की बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं तो ईश्वर के रहने का स्थान जान के, है ना। तो ऐसा जीवन जिसका हो जाता है, कार्य तो मुख्य रूप से व्यक्ति एक ही करेगा ना। अगर जो मूर्तिकार है वो मूर्तियां ही बनाएगा, जो गायक है वो गायकी करेगा, है ना। तो कह रहे हैं उमा कि वो मैम, ब्रह्म के निमित्त जिसका जो सब कुछ हो गया, वो तो ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। तो उमा मैम, ईश्वर ही तो फलदाता है, हम हाँ क्या जी, करेंगे उसमें?
हमको तो बस बिल्कुल। कार्य करना है अपना। तो बड़ा सुंदर है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम, है ना। तो बहुत सुंदर है। तो ईश्वर के निमित्त तत्व ये है कि जो मेरा हो रहा है वो ईश्वर के निमित्त, वही संचालक है, वही करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो आपने कल बताया था, वाह। ओके। तो अब जो भगवान है क्या बता रहे हैं, फल सहित अलग अलग वर्णन हो रहा है अलग प्रकार के यज्ञों का। वो कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं कि कौन क्या करता है, तो कैसे 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 करते हैं, तो उनको यज्ञ का नाम दिया है। ओके। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग, नियमित गृहस्थ लोग, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, योग जैसे करते हैं, तो वो प्राणवायु पे काम करके, यानी कोई शब्द पे काम करते हैं, कोई क्रिया पे काम करते हैं, कोई प्राणवायु पे काम करते हैं, और कोई कठोर हठ योगी जैसे कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, सब कुछ त्याग करके निकल लेते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास से दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा कुछ खुद को प्रबुद्ध बनाते हैं। तो ये तरह तरह की जो है ना मार्ग बताए हैं, साधन बताए हैं ईश्वर ने अपने तक पहुंचने की। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, है ना, प्राणायाम करते हैं, अपान में प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। ये प्राण और अपान क्या है, आपके खोजने का विषय है, प्लीज जरूर देखिएगा। उपनिषदों में बहुत सुंदर और बहुत तरह से, बहुत सारे 20 से ज्यादा उपनिषदों में इसके ऊपर बात की गई है, योग के ऊपर। तो प्राण प्राण में अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। तो अन्य योगी कम भोजन करके कुछ अल्पाहार को बनाते हैं, और कुछ प्राण की प्राण में आहुति दे देते हैं। जैसे ये इसका एग्जाम्पल, बहुत क्लियर एग्जाम्पल है जैनिज्म में। जैन धर्म में क्या होता है कि जो एक 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 करके खाने की चीजों को कम करते जाते हैं, अपने जीवन में से निकालते जाते हैं। इतना स्लो प्रोसेस होता है, इतना धीरे ही होता है प्रयाण उनका। और जान जान सकते हैं आप, जो लोग आपके संपर्क में होंगे उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या क्रिया होती है उनकी। तो ये है। और दूसरे भी हैं, वो भी बहुत सुंदर बताया है कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई सा भी तुम साधन अपनाओ, लेकिन इतनी निष्ठा से अच्छे से उसको करेंगे, बिना कामना के करेंगे, तो तुम जो है पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। जब हमारा रास्ता ऊर्ध्व की तरफ जा रहा है, सही रास्ता जा रहा है, तो पाप का तो मतलब ही नहीं होता, है ना। तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहना ये चाहते हैं कि तुम जो भी साधन अपना रहे हो, जो भी रास्ता हो रहा है तुम्हारा, वो मेरे पास ही पहुंचता है ना, विवेक पूर्वक चलने का। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यज्ञ के बिना मतलब यज्ञ भावना से कर्म, ये है। और उसमें कर्म कांड वाला यज्ञ भी आ जाता है ना, काम्य कर्मों वाला यज्ञ भी आता है, लेकिन उसको भी ईश्वर के समर्पित करके करें तो वो भी यज्ञ भावना का हो जाता है। कामित कर्म भी जो है, अगर ईश्वर को समर्पित कर दें तो वो भी बंधन का कारण नहीं होते हैं, कह रहे। तो अब जो है, ये सारे प्रकार, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, और सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओ।
तो ये जो साधन है ये वेद सम्मत है, ऐसा बताया है। हे परंतप द्रव्य, ये मंत्र वाला है, बहुत सुंदर ये श्लोक है। हे 33वां, हे परंतप द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वो चीजों से जो आहुतियां जो द्रव्य ज्ञान से जो करते हैं उसकी बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। अब कर्म यज्ञों, जो कर्म यज्ञ जो भी कर्म कर रहे हैं, है ना, तो कर्म यज्ञों का अवसान का जो फल है ना, वो ज्ञान यज्ञ स्वरूप ही मिलता है, दिव्य ज्ञान में ही होता है। तो ज्ञान मतलब कि एक समझ बैठा लेना। जो कर्म होते हैं वो अनुभव देते हैं, और ज्ञान एक समझ बिठा देता है। तो दोनों ही जरूरी है, एक के माध्यम से ही दूसरे तक पहुंचा जा सकता है, ये है। और ये ज्ञान यज्ञ कैसे मिलेगा, ज्ञान की महिमा की बात हो रही है। कह रहे हैं कि कैसे, तद्विधि 34वां बोल रही है, बहुत सुंदर है। हाउ टू अप्रोच अ मास्टर, ज्ञान के लिए कैसे कैसे मिलेगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानी और तत्वदर्शियों के पास पहुंचने का क्या तरीका है, वो कह रहे हैं कि ओके, तो इसको बताया है कि कैसे, हाउ टू अप्रोच। ओके, तो कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्र होकर जिज्ञासा दिखाओ, सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। जब ये ज्ञान होगा ना, तो तुम अपने आत्म में, स्वयं में आत्म के साथ साथ दूसरों में परमात्मा के दर्शन करोगे। देखो कितनी सुंदर बात है कि जब ये ज्ञान आएगा तभी हो सकता है, जब ये समझ बैठेगी। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी, एक मिनट, 35वां फिर से पढ़ रही हूँ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। भले ही तुमको कोई कुछ भी समझे, लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान, अगर समझ बैठ गई, तो तुम दुख सागर को भी पार कर जाओगे। और ये हम देखेंगे, ये होगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, और उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को भस्मसात कर देती है, जला डालती है। ज्ञान से जो कर्म में लिप्तता, संग जो है ना, आसक्ति जो है, वो कट जाती है। ओके, कैसे कटेगी, कोई बताएगा, कहीं से पढ़ेंगे, कहीं से सुना, किसी ने बताया, किसी शास्त्र में पढ़ा, है ना, किसी को देखा कि ऐसे हमने उनको देखा, तो इस तरह से। ओके, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भक्ति में सिद्ध मतलब सुंदर आएगा आगे भक्ति उसमें, कि जस्ट सरेंडर, कुछ नहीं करना। तो ये भक्ति तो अगले 6 के बाद शुरू होगी, 7वें से और अच्छे से बताएंगे। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो किंतु लेकिन जो ऐसा नहीं करते, संशय युक्त व्यक्ति जो है, जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत ज्ञान अमृत, भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। नीचे कहाँ, साधना पतित हो जाते हैं।
है ना। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना तो परलोक में कोई सुख है। संशय, जहाँ संशय है ना वहां ज्ञान नहीं होगा। जहाँ संशय होगा, जहाँ वहां भक्ति नहीं होगी, वहां योग साधना कुछ नहीं होगा। संशय को तो परे रख के ही एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। ज्ञान तलवार से ही अज्ञान को काटा जा सकता है, ये भगवान कहते हैं। और आखिर में अंतिम श्लोकों में क्या प्रेरणा दे रहे हैं, 41-42 में, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। और आखिरी श्लोक में मंत्र है, खड़े हो, युद्ध करो, चलो। इसलिए अब भगवान कह रहे हैं, हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब हम जो है प्रमुख श्लोक जो है उनका वाचन करेंगे। ये भी 42वां श्लोक भी उसमें है। सुनैना जी, म्यूट पे जी रहते हुए हम सब चिल्ला चिल्ला के भगवान तक अपने श्लोकों का वाचन पहुंचाएंगे। जी। हाँ जी। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिरक्षेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्संज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 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 हाँ जी, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओके, तो हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। अपने प्रश्न जल्दी से तैयार रखिए, क्योंकि हमने आज क्या पाया है देख लीजिए। ये इन श्लोकों में 4 भागों में हमने इस अध्याय को देखा है। मैं प्रश्न जल्दी से पढ़ रही हूँ। हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। यो वेत्ति तत्वता, जो तत्व से जान लेता है, इसका क्या अर्थ है, यह तत्व क्या है। तो ये 6 से 8 तक जो श्लोक थे, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता आई थी। तो कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म जो है शास्त्र सम्मत क्रिया है, और विकर्म शास्त्र वर्जित कर्मों को कहते हैं। तो अकर्म का क्या अभिप्राय है? हाँ, तो आपको भगवत गीता में दिए गए श्लोकों के आधार पर खोजना है। हालांकि हमने ये डिस्कस किया है, तो बताएंगे। और यस्य सर्वे समारंभा, ये भी हो गया जिसकी सारी क्रियाएं काम और संकल्प और कामनाओं से निषिद्ध अलग होती हैं, उनसे वर्जित होती हैं। तो उनके जो सारे ज्ञान अग्नि से सारे कर्मफल जो है दग्ध हो जाते हैं, तो उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित कौन, ये भी बात हो चुकी है। अब आपकी बारी है, सुनैना मैम। मैम, कोई पूछ रहा है कि आई डेली रेफर टू 2 भगवद गीता बुक्स फॉर आवर क्लास। इन बोथ दीज बुक्स द नेम ऑफ द 4th चैप्टर इज ज्ञान योग, whereas we are now reading it as ज्ञान कर्म योग. Please clarify. One book is विद्या हाँ प्रकाश. हाँ, हाँ दोनों जी, बुक के नाम दिए हैं, तो ये पूछ रहे हैं। जो पिछले एडिशन है ना, हमने जो लिया है लेटेस्ट गीता प्रेस गोरखपुर का लिया है, तो उसमें और नाम मिलेंगे उसमें। और अलग एडिशंस में अलग जनों ने अलग नाम। तो लेकिन ये कर्म क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ये इस तरह से नाम दिया है। तो आप पता करिए कि ये भी नाम कहीं है कि नहीं है। उमा मैम, मेरी गीता में तो दिव्य ज्ञान है इसका चैप्टर का नाम। हाँ, दिव्य ज्ञान है, जरूर होगा। तो जी अब मैं ये भी करूंगी कि और एडिशंस में क्या क्या नाम है, तो मैं अगले चैप्टर में ये भी बताऊंगी, क्योंकि वो भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। जी जी। हाँ अच्छा, जी, किशोरी जी कुछ पूछना किशोरी चाहते हैं। जी, हाँ, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। जी बोलिए किशोरी जी, आप बोलिए। आप लोगों को सवाल एक्चुअली आपने बीच में मेंशन भी किया है, कर्म विकर्म और अकर्म। तो जो अकर्म है आपके जो भी आपने बताया, तो मैंने ऐसे पहले तो ऐसे समझा कि विकर्म जो है, अकर्म जो है जैसे कर्म करना ही नहीं है। मैंने अपनी हाँ, जैसे ऐसे भी हम लोग उसकी ट्रांसलेशन में यूज कर लेते हैं, मगर यहाँ पे गीता में मतलब कर्म करते हुए उसको कर्म जैसे हमने किया ही नहीं है। तो हम्म, सही मायने हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप कि कर्म जो हम कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म, हाँ। जैसे बताए गए हैं। जो मेरे शास्त्र, जो मेरे वर्ण धर्म आयु वय स्थिति के अनुसार जो कहा गया है ना, उसके अनुसार जो मैं काम करता हूँ वो कर्म हुआ। ठीक है, शास्त्र हम्म। वेद। तो विकर्म हुआ जो शास्त्र ने निषिद्ध किया कि ये हम्म। नहीं करना है, ये जब ये करो तो ये नहीं करना है ना। मैंने हाँ। उस बात को माना, तो विकर्म को छोड़ देने का, है ना। हाँ। और
कर्म में अकर्म, ये तो एक पूरा श्लोक है ना, इस श्लोक में जो कर्म हाँ कर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं सब हाँ काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं उसमें से। और चाहिए मुझे हाँ कहाँ ले जाना है, क्या भगवान के पास ले जाना है क्या, है ना? हाँ। तो हम्म इस भाव से जो काम करता है कि भाई मेरे सामने आज जो देखो इतने यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, हमें कोई कामना जब छोड़ दी ना तो हम सिर्फ आज और अब और इस पल की बात करेंगे, हम्म प्लानिंग छोड़ देंगे। प्लानिंग हम्म। करने वाला तो वो है हमारे लिए, वो हमारे सामने जो ला रहा है उस पल पे हमको काम करना है, तो और जो उसमें आसक्ति है नहीं, वो अच्छे से कर रहा हूँ, जो मिले वही ठीक है, तो वो अकर्म हो जाता है। लेकिन कर्म नहीं छोड़ने का, यही तो पिछले हाँ आया था। यही यही आपकी बात जो है ना, जो हाँ, अकर्म है, जैसे ये नहीं कि कर्म छोड़ के बैठ जाओ, मतलब ना ना कर्म ना, करते हुए उसका अपने को कर्ता बिल्कुल। नहीं मानो। हाँ एक सन्यासी जो संसार छोड़ के दुनियादारी की चीजें छोड़ के एक तरफ तरफ हो गया, वो भी तो कुछ करने बैठेगा। और हाँ। एक पल भी हमारे शरीर में कितना भारी फैक्ट्री चल रही है, कितना कर्म चल रहा है, हमें पता भी नहीं है। हमारी नसों में कैसे धक 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 दिल कर रहा है, और कैसे नसों में रक्त दौड़ रहा है, कैसे पसीना आ रहा है, मतलब क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम्म। है ना? ठीक तो है संसार के दिखाई कार्य देगा। भी ऐसे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अनिक जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। जी हाँ जी। बोलिए। कौन? हाँ जी हाँ जी। बोलिए प्लीज। तो मैं या जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शास्त्र के बारे में लिखा है कि कर्म जो है शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए, हम्म, बट क्वाइट ऑफन शास्त्र गिव्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. So on one hand, it is said like you follow Manusmriti, other ones say that thing, and because of many situations, our Hinduism has been considered to be conflict of it, giving direction, and many times even the rishis indicate that you should listen to your heart and then perform karma. So what my question is, where should one go for Shastra, and should one listen to his heart, his or her heart, and then perform the karma according to it? And hopefully the Shastra provide guidance. Which one takes priority? देखिए, शास्त्र सबने पढ़े नहीं होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, जिसको तुम अपना रोल मॉडल समझते हो, अपने अपने परिवार के पुरखे, जिसको जो मान्य व्यक्ति है, उनसे इसीलिए पूछा जाता है। देखिए, जो शादी ब्याह भी होते हैं, कोई परंपराएं होती हैं, तो बड़े बूढ़ों से पूछ लिया जाता है कि इस समय क्या किया जाए, और फिर अपनी बुद्धि से भी, विवेक से भी निश्चित किया जाता है, अपनी विवेक रक्षा करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, परिस्थिति को देखते हुए क्या उचित है, ये बहुत जरूरी है। और जहां भी तुम्हारा शास्त्र कहेगा ना, तो वो उसके ये नहीं होए तो ये नहीं होए तो ये, इतने सुंदर विकल्प, आसान से आसान, सस्ते से सस्ते, सुंदर से सुंदर साथ में दिए होते हैं, कि अगर ऐसा नहीं बन पाए, जैसे मान लीजिए पितृ तर्पण है ना, तो उसमें ऐसा नहीं हुए, अगर तुम जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, भगवान सूर्य को जल दे दो अपने पितरों के नाम का, बस हो गया, है ना? तो शास्त्र में भी हमारे बहुत सारे समाधान है, लेकिन हर व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है, और जरूरत भी नहीं है। अपने अपने बड़ों से, ज्ञानियों से, तत्वदर्शियों से, जिसको तुम उचित समझते हो, जिसको लगता है कि ये इस विषय का विशेषज्ञ है। हम घर घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं ना, कोई वास्तुशास्त्र निकाल के तो नहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है उसके पास जाते हैं। अगर तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से काम हो जाते हैं।
समाधान हुआ और सब मिलके भी इसका जवाब हाँ, आप लोग कोई भी और बोलना चाहे तो बताइए, अगर इसका उत्तर कोई और भी देना चाहे तो जरूर बोलिए। मैं तब तक डॉक्टर अरुण कुमार को भी अनम्यूट हाँ कर जी। रही हूँ। कुमार बोलिए। आप दोनों को सादर प्रणाम। प्रणाम। उमा जी, सुनैना जी, मुझे जो आज के डिस्कशन में समझ में आ रहा है कि ईश्वर ने हमें जो भी रोल दिया है हमारे जीवन में, वो चाहे हमारे पारिवारिक संबंधों को लेकर के हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशंस हो, या चाहे वो हमारा जो सामाजिक रोल है, इन तीनों रोलों में अगर हम तीन चीजों को देखते हुए चले, जैसे शास्त्र सम्मत हमारे इस रोल के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, या शास्त्र वर्जित हमारी क्या चीजें मना की गई हैं उस रोल को लेकर, और जैसे अकर्म भाव से भी मुझे जो इन तीनों को अगर ध्यान में रखते हुए हम अपने अगर रोल को बेस्ट पॉसिबल वे में समर्पण भाव से अगर हम उसको प्ले करें तो दैट विल बिकम अ यज्ञ फॉर अस। और अकर्म का मुझे जो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे सपोज अगर एक सोल्जर का शास्त्र सम्मत उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसको युद्ध करना है जब भी जरूरत, उस युद्ध में उसको लोगों को मारना है, जो अपना शत्रु पक्ष है उसको मारना है। तो वो अगर एक दूसरा व्यक्ति देखेगा उसको ये लगेगा नहीं ये तो पाप कर रहे हैं क्योंकि वो मार रहा है किसी को, लेकिन नहीं, वो अपने कर्म शास्त्र सम्मत वो अपना कर्म कर रहा है, तो ठीक है, दैट इज अ कर्म। मुझे समझ में आ रहा है वो, अगर मैं गलत हूँ तो उसको जरूर आप बताइए मैम। और और जो भी चीजें हम करें वो पूर्णतया समर्पण भाव से करें, बिना किसी आकांक्षा, बिना किसी रिजल्ट। तो whatever we do if we do it without any attachment, that would be known as akarma. बहुत हाँ हाँ जी जी, तो अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मैम मुझे प्लीज करेक्ट करें। नहीं, आपने बहुत सुंदर व्याख्या करी है। जो इस प्रोग्राम का अभिप्राय यही है कि हम गीता को अपने जीवन में कैसे जोड़े, कैसे मतलब क्या हमें गीता में से गुजर के अपने लिए क्या तत्व मिल रहे हैं। तो हमें ये समझ ही जो बैठ रही है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि सिंपल ट्रांसलेशन से हम अपने लिए एक समझ पैदा कर रहे हैं कि अपने कर्तव्य को कैसे करें। जो कर्तव्य कर रहे हैं उसमें भावना दो चीजें रखनी है, एक तो मैं और मेरा को परे हटा के करना, ना तो मैं करता हूँ और ना तो ये मेरी कोई अचीवमेंट है। दैट्स इट। सर्व हिताय सर्व सुखाय, ये भावना करके करनी है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं है। मतलब अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो कर्म तो दुनिया से ही बंधा हुआ होगा ना, संसार में ही होगा ना। हाँ, आत्मचिंतन जो चिंतन का काम होता है दैट इज वेरी वेरी पर्सनल, वो तो आत्मोद्धार के लिए है ही। लेकिन जब दुनियादारी में उतर के कुछ कर्म करते हैं तो उसमें सर्व हिताय सर्व सुखाय सर्व मंगल ये भावना रहती है। तो मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर चीजें निकल के आ रही हैं एक एक अध्याय में। आपने बहुत अच्छा किया कि सार स्वरूप जो है वो सबके साथ में शेयर किया है। थैंक यू मैम, एक और चीज मैं कहना चाह रहा था, जैसे आज हम लोगों का ये शायद 6वां क्लास है। स्टार्टिंग में मैं जब क्लास में बैठता था तो मेरे पास एक नोटबुक है, बस गीता प्रेस की छोटी सी गीता है, भगवत गीता है। और अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्लास में मैंने नोट करने शुरू किए कुछ कुछ चीजें, तो फर्स्ट क्लास का अगर पेज देखेंगे तो 2 पेजेस फुल है लिखे हुए नोट पॉइंट्स। लेकिन आज आप 6वीं क्लास में जैसे आएंगे तो मेरा पेज सिर्फ 1-2 चीजों के अलावा वो खाली है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें आपको नोट करना या पढ़ना ये नहीं, सबसे ज्यादा मनन करना। जैसे आपने अगर एक श्लोक को व्याख्यान किया ना, तो आप उसको आंख बंद करके सोचिए कि आप क्या कह रही हैं
और उसका क्या अभिप्राय है, अपने जो भी हमारी जो समझ है अभी, उस समझ के हम्म हिसाब से उसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो हम्म धीरे धीरे अब वो स्थिति होने लगी। बहुत अच्छी तत्व तत्व तो एक दो बातें ही समझने की है। गीता में है ही क्या क्या है कि ईश्वर को समर्पित करना है और अपना कर्म करना है। भी तू अर्जुन को जो अल्टीमेटली बताया कि तू लड़ और बड़े मन से लड़ और मुझे समर्पित कर दे सब कुछ, बस तुझे सोचने का नहीं है, बस, है ना। तो यही इसी सरलता में हमको जाना है। हमारी शब्द कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और जो तत्व है वो सार तत्व और गहन और सूक्ष्म होता जाएगा इसमें। जी। थैंक और यू। लास्ट पॉइंट मेरा, जो आपने उमा जी ने जो कल पूछा था कि अगर आप विषुकर्णी में जो मिरर रखते हो वो क्यों रखते हो। हाँ जी। तो आज तक क्या होता था कि पेरेंट्स मदर वगैरह सब हम लोग को बचपन से ना, कि हाँ ठीक है मिरर रखना है, मिरर रखना है, तो उसको एज हम्म अपना जो रिचुअल है, जो भी ट्रेडिशन है, हम्म उसको हम करते हुए, लेकिन हम्म कभी भी हमने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उमा मैम को थैंक्स, मैंने पहली बार देखा कि भाई क्यों रखते हैं। तो मुझे जो समझ में आया दो तीन रीजन, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था वो आत्मावलोकन का है, कि बिल्कुल आपको खुद को देखना है कि बिल्कुल आपके कर्म, या फिर एक तरह से बोला जाए कि सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल। का एक ये प्रतीकात्मक चीज है जिसको हम रखते हैं। जो तीन चार वो चीजों में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगे, या उमा बहुत मैम आप अगर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा बताया है कि यही अभिप्राय है। नहीं तो शीशा भगवान जी की ओर रखेंगे, अपनी राइट। ओर मिरर को रखते हैं कि इसलिए ये जो धन धान्य, ये जो समृद्धि, ये सब आपकी है, आपको अर्पण करी है। और मैं जो इसमें आईने में अपना रूप देख रहा, मतलब ये मैं समझती हूँ, मुझे नहीं किसी ने बताया। मतलब हर चीज से खुद को जोड़े तो सुलझते जाएंगे कि ये मैं जो लाया हूं ना, ये बड़ी सच्चाई का है। लाया हुआ जो आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो ये मेरे अच्छे कर्मों की पैदावार में आपके सामने रखी है मैंने। तो जी। इस तरह से सोचेंगे तो ये हमारा कर्मी साधना हो जाता है। हमारा जो कर्म कांड भी अगर कर रहे हैं वो भी सुंदर हो जाता है, यज्ञ और, भावना। और अब जैसे हम लोग अभी भी ये जो डिस्कशन डेली मॉर्निंग करते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा ज्ञान यज्ञ है। करेक्ट मैम? बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगी। और उमा मैम देखिए, आज तक मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई। हम लोग कितनी बार बात करते हैं इस सब चीज की, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर कुमार ने बताया कि अगर कोई सोल्जर है, और फिर उदाहरण दिया, बिल्कुल। तो मुझे एक पता नहीं कब पढ़ा था मैंने, बहुत कई सालों पहले पढ़ा था, लेकिन ध्यान नहीं आया कभी, कि जो हमारे आजकल के सोल्जर्स हैं वो आर्मी में रह के, नेवी में रह के, एयरफोर्स में रह के, पढ़ा मैंने था ये यूएस सोल्जर्स के बारे में वियतनाम वॉर के लिए, कि जब वो घर वापस जाते हैं तो उनकी मनोदशा कईयों की बहुत खराब होती है। उनको सपोर्ट मिलता है कि ट्रॉमा के लिए, तो वो भी शायद इसीलिए हो रहा होगा। मतलब ये एकदम से फ्लैश करी बात, जैसे ही आपने सोल्जर का उदाहरण दिया, कि हमारे यहाँ आज भी सोल्जर शायद स्ट्रगल करते होंगे इस बात से, कि उन्होंने जाके युद्ध की भूमि में कितनों को मारा। जी उनका मैम, आप तो एकदम ऑफ सही कह कोर्स। रही हैं। तो इसलिए इस तरह का ज्ञान कितना जरूरी है हमारे जीवन जी में। जी। और आपने ये जिस बिल्कुल। तरह से कहा ना, पता नहीं कैसे वो बीज एकदम से दिमाग में हम्म आया मुझे। तो ये भी हम्म बहुत सोचने की बात है कि कितने लोग शायद सफर कर रहे हो, और ये ज्ञान अगर उनको हो तो शायद कम सफर करें। हम्म। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? या जी, बोलिए। मैं इस मामले में स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जी। कि द्रोणाचार्य थे और भीष्म पितामह। हम्म, ओके, both of them were fighting, or both for the Kaurav side, even though they knew that they are not on the side of dharma. But since they were part of the being fed by them, part of them being supported by the Kauravas, do you think that
people like Kern, Bhishma Pitamaha, they were performing their duty or they were on the side of adharma? हाँ जी, वो बिल्कुल अपने धर्म पर थे। वो अपने धर्मानुसार उस न्याय के लिए लड़ रहे थे कि जो जिस राज सिंहासन से वो बंधे हुए थे। भीष्म पितामह का कोई डायलॉग आप महाभारत में याद कर लीजिएगा कि हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हूँ, Right. है ना। तो वो पर- भी जो जो गुरु हैं कृपाचार्य, वो भी उसी सिंहासन से बंधे हुए हैं, उनके परामर्शक हैं, है ना। जो जिसका खाओ अन्न उसके गाओ गुण, ये तो आज भी लोग कहते हैं। तो ये बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसी राज्य के आश्रित थे। पर हाँ, वो जिस इसका थाली मतलब में हुआ खाते कि हैं। सॉरी इसका सॉरी, नहीं मैं मतलब बस हुआ यही कि कह रही। सॉरी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। नंबर पर ये जो है it creates a very different thing कि जिसका खाओ उसकी पूजा करो, and because of that we have had such a mass following of people following wrong sadhus and so on. So it's a very touchy subject. As a matter of fact, if I recall correctly, based on what I have been reading Gita for over 40 years daily, this is a conflict which Bhishma Pitamaha, even at the last moment, continued to feel, and he expressed it to, I think, Lord Krishna. Yeah, that I'm bound, I am wrong, but I am bound. And if I recall correctly, he sought apologies from Krishna for performing that. इसी का नाम धर्म संकट है। यही द्वंद्व होते हैं और इतने भारी होते हैं कि इसमें से निकलना कोई आसान नहीं होता। मैंने शब्द वो गलत बोले, सॉरी, आई विथड्रॉ, कि ये बड़े बेकार के शब्द हैं। लेकिन महाभारत इतने अच्छे से देखी और पढ़ी भी है तो भीष्म पितामह की असमर्थता इतनी ज्यादा नजर आ रही थी पल पल। जब वो भीष्म पितामह सामने आते हैं ना, तो उनका ये कष्ट बड़ा ऑब्वियस होता है और सबको समझ में आता है। तो ये धर्म संकट है। तो अर्जुन भी तो ऐसे ही धर्म संकट में पड़ गया, यही तो बात उसकी भी थी। लेकिन भीष्म पितामह उस सिंहासन पर थे, सबसे बड़े थे। तो मतलब गीता इन्हीं द्वंद्वों से निकलना ही सिखाती है। ये सच में डिबेट के हैं। अगर उस पे वाद विवाद पे आए तो कोई किसी को जीत नहीं सकता है। लेकिन हमें धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं ना, भगवान की वाणी में से रास्ता निकालना है अपने लिए, है ना। कोई ज्ञानी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी, आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी बार गीता पढ़नी पड़ती है। आपके सामने भले ही जन्म से पढ़ रहे हैं, और लेकिन आपके सामने सरल अर्थ भी मैं वही वाणी शुद्धता के साथ कह सकूं, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और गलतियों को क्षमा कीजिएगा। नहीं, बहुत बहुत खूब है। मतलब गीता ऐसा है कि जब जब पढ़ो और based on the age and time and circumstances, you get a different perspective and different mark दिखाता है। बहुत ही सही कहा आपने अनिल जी। एंड द ओनली अदर थिंग आई थिंक जो मेरे मन में आता है, जैसे मैं शेयर कर रही हूँ कि देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट। बिल्कुल। इट इज देयर आर सो मेनी राइडर्स एंड प्री क्वालिफिकेशंस टू दैट, एंड वो गीता में ही आता है। और भगवान ही जैसे कहते हैं ना, कि जैसे मैम बताती हैं कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो अधिकारी भेद बहुत है कि जिसका जो अधिकार होता है वो उतना ही कर पाता है। एंड आई सपोज जैसे आपने कहा कि जिस एज पे जिस टाइम पे हम पढ़ते हैं उससे हम अलग अलग बातें समझ में आती हैं। Yeah, I have felt that over 40 or 50 years
in my stay in United States, that when I was reading Gita as a student, when I was reading the Gita now or reading the Gita now, it provides a different inspiration, but the journey continues on. थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ओके Yeah. मैम, एक लास्ट Yeah. उस पे हम लोग जाते हैं। ओमलता रावत जी ने अपना हाथ खड़ा करा है, प्लीज बोलिए। हाँ जी। नमस्कार उमा मैम एंड सुनैना मैम। अनिल जी की बात से मुझे ऐसा लगा कि गीता जैसे बताती है भीष्म पितामह की असमर्थता और उनकी व्याकुलता, सब चीजें, ये भी हम लोगों के लिए एक ज्ञान ही देती है कि हम सही मार्ग चुन ले। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें सही मार्ग और सही साथ चुन लेना चाहिए सही समय पर, ताकि हम आगे अपनी यात्रा में कोई किसी तरह की ग्लानि या किसी तरह का असमर्थता या ये सब फीलिंग्स ना हो। क्या आप सोचते हैं कि मेरा ये सोचना सही है? गीता हमें निश्चयात्मिका बुद्धि देती है, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो निश्चय, विवेक, प्रज्ञा देती है। मतलब युद्ध तो अर्जुन नहीं करना था ना, भगवान तो समझाते रहे समझाते रहे जब उसने कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, जब निश्चय किया तभी तो युद्ध हुआ। तो गीता हमें एक निर्णय पे पहुंचने के लिए बड़ी सामर्थ्य देती है, विवेक देती है। अपने कर्तव्य को, अपनी परिस्थिति, अपने अनुसार, हर दिन हमारे लिए द्वंद्व है, हर दिन धर्म संकट है, हर दिन हम अर्जुन की तरह से खुद को समाधान ढूंढते हुए जिज्ञासु की तरह से पाते हैं। तो गीता हमें ये सामर्थ्य देती है विवेक निश्चय का। जी, धन्यवाद। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करें। हाँ जी। उमा मैम, एक सवाल है, जल्दी से आप आंसर कर सकती हैं कि मैम, कैन विमेन अटेंड दीज क्लासेस ड्यूरिंग पीरियड्स? तो उसका बहुत सिंपल आंसर आप दे सकती हैं। फिर से बोलो। कैन विमेन अटेंड दीज क्लासेस ड्यूरिंग पीरियड्स? मुझे मतलब मैं इस पर कोई मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। अपने बड़ों से पूछ सकते हैं अपने आसपास, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्ञान चर्चा है। मतलब कि हमें हर समय विवेक में स्थित रहना है, हमें हर समय संयम और समता बना के रखना है। तो जैसे आपकी इच्छा है ना। और अगर ऐसी कोई दुविधा है तो दुविधा का काम, दुविधा से परे होके काम कर लो। इस YouTube के लेक्चर को अगले दिन सुन लो, सो व्हाट, है ना। अगर कोई ऐसे प्रतिबंध है सो फॉलो इट, सो व्हाट। तो जैसे आपका मन करे, है ना। अपने अपने लिए अपना कर्तव्य निश्चय खुद ही को करना होगा। जी जी। मुझे लगता है कि हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान, समता, विवेक में तो, संयम में तो स्थित रहने का ही है हर स्थिति में। जी। अपने मन को साधने का तो है ही है। तो वो जैसे आपको उचित लगे वैसे करें। बिल्कुल। सैकत भट्टाचार्य जी कह रहे हैं, मैम, व्हाई डू ऑल चैप्टर्स एंड विद द वर्ड योग? क्योंकि गीता ही योग है, संपूर्ण योग है। और आप आखिर में बताइएगा ये कौन सा योग है, भक्ति योग है या ज्ञान योग है या कर्म योग है या अष्टांग योग है या कौन सा योग है। आज कौन सा अध्याय हुआ? चार हुआ ना। हाँ, छठा अध्याय हमारा योग आएगा पूरा, बड़ा सुंदर। तो भगवान ने तो सब कैप्सूल बना के हमको ये दे दिया, ऐसी चॉकलेट बना दी है जिसमें सब कुछ खूबसूरत है। तो योग कौन सा है? आप ही को, क्योंकि हर अध्याय एक विषय को लेके उस पर पूर्णाहुति देता है कि ये कर। तो कर क्या? युद्ध कर, है ना। योग में स्थित होके युद्ध कर। तो ये मंत्र इसका ये है कि कर। तो सारे योगों का समन्वय है ये गीता।
परिपाक है ये सारे सारे ज्ञान, सारे जो साधन है ना भगवान तक पहुंचने के, जितने सुंदर साधन है ना, उन सब को गीता में मिला के एक रास्ता बना दिया गया है। जी। उमा मैम, एक और हाथ खड़ा हुआ है, ले लूं क्या? ओके। ठीक है, पुष्पा जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अब बस ये लास्ट। सादर प्रणाम जी। प्रणाम। एक ही संशय था, तीसरा अध्याय में कर्म योग है और चौथे में कर्म संन्यास योग, दोनों को कुल मिला के एक ही सेंटेंस में दोनों अध्याय को एक साथ पढ़ेंगे तो सारांश क्या निकलेगा? लाइक बिना फल के काम करो और भगवान पे छोड़ दो, इसका बिकॉज कर्मयोग तीसरा अध्याय में एक्सक्लूसिवली कृष्णा जी ने बताया है और चौथे में कर्म संन्यास योग विस्तार से बता रहे हैं। सो इन दोनों को मिला के एक ही सेंटेंस में सारांश बता पाएंगे मैम इनकेस? हाँ जी, एक ही सेंटेंस में 42वां श्लोक है, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर उठ खड़े हो और युद्ध करो, लड़ ले तू, है ना। तो ये एक्चुअली गीता 6 अध्यायों की षट कहेंगे। पहले 6 अध्याय कर्म को कह रहे हैं, अगले 6 अध्याय 7 से 12 आएंगे भक्ति के ऊपर, और उसके बाद वाले ज्ञान के ऊपर। तो लेकिन सब में सब कुछ है, देखेंगे सब में सब कुछ है, पर ज्यादा अभी जो हमारे चल रहे हैं वो कर्म वाले चल रहे हैं। लेकिन कर्म वाली बात ये आखिर में हर श्लोक के बाद कही है, भगवान चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अंत में कहेंगे तो युद्ध कर। तो यानी कि कर्म तो तुम्हारा अटल है करना, तुमने मुक्ति चाहिए तो कर्म करो, बंधन चाहिए तो कर्म करो, है ना। जो चाहिए उस भावना से कर दो। ठीक है, तो आज हम थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू जी। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, आभार जी, यहीं पे करते श्री हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम, नमस्कार।